रब रहमान के नाम से सनाए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने आज गुजारिश की थी कि आज सारा दिन मैं अपनी ज़ाती शख्सियत में पेश होऊंगा जो इंतहाई नालायक हूँ और मुझे अपनी तरजीहों खामियों का बखूबी अंदाज़ा है। हो सकता है कि मेरा अंदाज़ बयान शौक ना हो सकता है कि आपके दिल में उतरने वाला ना हो, लेकिन जो मैसेज मैं अभी आप तक पहुँचाऊँगा वो इस वक्त का तकाज़ा है। मैं अपने बच्चों से भी ये ख्वाहिश रखता हूँ कि वो खामोश रहें, अपने स्टाफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो कम अज़ कम वहाँ तक मौजूद हों जहाँ तक मेरी आवाज़ तक पहुँचे, या उससे थोड़ा पहले आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। मेरे मुखातिब बच्चे बाद में हैं। बहुत पहले आज से 10-12 साल पहले शायद मैं और मेरे हम नाम से ख़ावर अब्बास साहब कहीं बैठे ब्रेन जिम्नास्टिक कर रहे थे, तो एक बात हुई जो मैंने इनसे मुस्तार ली है। आज की बाकी प्रेजेंटेशन भी हमने कहीं से चोरी ही की होगी। दुनिया में कोई बात नहीं, अंदाज़े बयान रंग बदल देता है बात, तो हम बात नहीं करते। तो बात ये हो रही थी कि वालिदैन को सबसे पहले ये सीखना है कि वालिदैन बनने के तकाज़े क्या। किसी इंसान जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है ये 2-3 बातों की नमाजी करता है। पहला ये कि खुदा अभी आपसे मायूस नहीं हुआ, इसलिए उसने एक नई नस्ल पैदा करने के लिए आपको एक बच्चा बेटी या बेटा दे दिया। दूसरा ये कि उस बच्चे पर अभी कोई फर्ज नहीं है, अभी सारे के सारे उसके हकूक़, अभी आप उसके गुलाम हैं। वो आप हो या मैं हूं, उस्ताद हो या बाप, माँ हो या टीचर, हम सारे पहले उसके गुलाम हैं। और ज़रूरी है कि हम वो सीखें कि हमने क्या सिखाना है, ना कि वो सिखाएं जो हम सीख चुके हैं। होता ये है कि हमारी ज़िंदगी में तज़ादात हैं, उससे मैं भी मुबर्रा नहीं हूँ, आप भी मुबर्रा नहीं हूँ, लेकिन एक काम हो सकता है और वो ये कि हम अच्छी सी एक्टिंग सीख लें, अपनी कच्ची और खामियों को छुपाना आ जाए। जब मेरी बीवी मुझसे लड़े तो ये ना कहे अपनी बेटी को कि तेरा प्यो चंगा नहीं, भाई उसका शौहर अच्छा नहीं होगा, प्यो तो चंगा होता है। और अगर मुझे भी लड़ना पड़े तो मैं भी ये ना कहूँ कि तेरी माँ चंगी नहीं, माँ तो उसकी अच्छी है, उसके मुतबादल कोई और नहीं। ये भी ना कहूँ तेरी दादी ठीक नहीं है, तेरी नानी ठीक है। ये भी ना हो कि मेरे घर में कोई मेहमान आए तो अपनी बेटी को भेजू जाओ, कहो मैं घर पे नहीं हूँ। ये भी ना हो कि हम उसके सामने लड़ना शुरू कर दें। और आज एक हदीस बयान करनी है। मेरे ख्याल में अगर मुझे ज़हीरा हदीस में से सबसे टॉप की 2 हदीस को चुनना हो तो इन 2 को चुनूंगा। पहली ये, उससे पहले बता दूं, हालांकि ये प्लेयर फंक्शन है, लेकिन वो कहीं कहा था बहादुर शाह ज़फ़र ने, ज़फ़र उसे आदमी न जाने अदरा के फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। तो ये अच्छा मौका है। इसी मौके के लिए रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नसीहत एक वक्त हो। और मैं, क्योंकि आप हशाश आए हैं, नाश्ता करके आए हैं, तैयार होके आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप हशाश हैं और अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के आए हैं, इसलिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है जो रसूल ने फरमाया कि नसीहत एक वक्त हो। एक दूसरी हदीस जिसको मैं नंबर 1 पे ग्रेड करता हूँ, और इस हदीस को स्पोर्टिंग कुरान भी है।
ये आपको पता होगा, कुरान कहता है कि ज़माने को बुरा ना कहो, क्योंकि ज़माना मैं खुद हूँ खुदा। और ज़माने का पहिया कभी लौट के पीछे नहीं जाएगा। कभी राहत का ज़माना नहीं आएगा, कभी बैल का हल नहीं चलेगा, कभी कुएं से पानी नहीं निकाला जाएगा, कभी पत्थर का ज़माना वापस नहीं आएगा। और खुदा कहता है कि ज़माने को बुरा ना कहो, और हम सारा वक्त ये कहते रहते हैं साडा ज़माना चंगा सा। हमारा ज़माना गुजर गया है। जिन बच्चों को आज पैदा किया है, खुदा जानता है कि इन बच्चों के लिए ज़माना कैसा फराहम करना है। बस ज़माने को चैलेंजेस तरह के, तो हमने इनके लिए तैयार होना है। याद रखिए 3 एलिमेंट्स हैं बच्चे की तैयारी में, बच्चे की तरबियत में। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 उसके वालिदैन जो उसका सरपजीर होते हैं, नंबर 2 उस्ताद या अदारा या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और नंबर 3 माशरा। माशरा आपका गाइड नहीं है, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप बिगड़ जाएंगे या ठीक हो जाएंगे। आपके बच्चे माशरे में जाएंगे तो कोई उन्हें गाइड नहीं करेगा। लेकिन मैं और वालिदैन हम तो जिम्मेदार होंगे। इसीलिए बारहा कहता हूँ कि चूँकि पेशा पैगम्बरी से बसता हूँ, और याद रखिए आप भी उसी से बसता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के बाप भी थे, तो आप भी बच्चों के बाप। हम स्पेशली हम मेरे टीचर्स, वो कम्युनिटी कहीं भी हो दुनिया में, हम अगर अपनी ड्यूटीज अच्छी परफॉर्म कर सके तो कल रोज़े मैशर इसी तरह टाई सूट पहन के, ब्रांडेड सूट पहन के, बूट्स के बूट पहन के मैं अंबिया की सफ में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। लेकिन अगर अपने किरदार से को बखूबी निभा ना सका तो फिर हाविया से नीचे का मकाम होगा। अगर जन्नत में मुझे कुछ अच्छा मकाम दिया जाएगा इसलिए कि पेशा पैगम्बरी से हूँ, तो फिर अगर उसे सही निभा ना सका, एक्टर ना बन सका, कम अज कम एक्टर, ये कम अज कम क्वालिफिकेशन है। वैसे तो तजाद नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, आपको सिगरेट नहीं पीने चाहिए, अगर पीते हैं तो यहाँ निशान नहीं होना चाहिए, आपके जेब से सिगरेट मिलने नहीं चाहिए। तो अगर अच्छा मकाम मिलेगा तो उसके साथ एक और पख लगी हुई है, अगर किरदार ना निभा सका तो फिर क्या होगा। फिर जितनी यहाँ टीचर्स बैठी हुई हैं और जो टीचर्स नहीं भी, वो माएँ तो हैं, उनकी तो टीचर्स हैं, जितने बाप बैठे हैं वो टीचर हैं। खुदा ने तरबियत का, और यहाँ पे बड़े नफीस और मेरे हम नाम, और मेरा हर में हम नाम सारे नफीस होते हैं बशमूल मेरे। वो तशरीफ फरमा में पता है, मुझे यकीन पता है कि हमारी शख्सियत का जो कदोखाल है वो 7-8 साल में मुतय्यन हो जाता है। अगर आपकी घर की तरबियत सही है, मजबूत है, तो आपका बच्चा मुमकिन है बड़ा होकर बिगड़ जाए, शराब शुरू कर दे, कोई और स्मोकिंग शुरू कर दे, लेकिन लौट के वापस जाएगा और इंशाअल्लाह उसका एंड ठीक होगा। और अगर आपकी घर की तबीयत मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मौलवी तारक जमीन उसे ठीक कर दे चंद सालों के लिए, लेकिन लौट के वापस जाएगा। जहाँ जो कंप्यूटर्स के लोग बैठे हैं, सब कम से कम मोबाइल सब यूज करते हैं ना, मोबाइल में एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। आपका सॉफ्टवेयर अगर आपके मोबाइल से कंपैटिबल नहीं है, आपका मोबाइल 6 लाख का भी हो, आईफोन 14 प्रो मैक्स भी हो, तो नहीं चलेगा वो सॉफ्टवेयर जब तक आपका मोबाइल उस सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल नहीं। इसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा, हदीस आपके सामने, इसे नेक्स्ट कीजिएगा। मोमन अपने जमाने से हम आहंग होता है। आप हैं बैकवर्ड, बच्चे नहीं हैं, आप तैयार नहीं हो रहे। और मुझे मेरे हम नाम नहीं कहा था कि नाम को थोड़ा सा डिल्यूट कर दूं, मेरा नाम मैंने कुछ और रखा था, इस प्रेजेंटेशन नाम कुछ और था। अब यह है कि खुद को अपग्रेड कीजिए, वरना
वरना इकबाल कहता है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आपका कहीं नाम नहीं होगा, आपको दुनिया कुछ मुकाम नहीं देगी, आप तरले करते हैं, आप एटमी कुव्वत हैं, लेकिन उस एटम बम की आप हिफाजत कर रहे हैं। है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। मेरे मुखातब बच्चे नहीं हैं, वो बातें करने दीजिए उनको। मेरे मुखातब सिर्फ आप हैं या मेरे टीचर्स। नायब रसूल बल्कि नातिक रसूल, वो शख्सियत जिसने सबसे पहले नबी की बीवी के बाद रसूल का वसी और वली होने का ऐलान किया और फिर हमेशा उस पर कारबंद रहे, जो नहजुल बलाग है, उसका एक अगला जुमला वो कहते हैं अपने बच्चों को वो तालीम ना दीजिए जो आपने हासिल की है। साडा ज़माना चंगा जी, अपने बच्चों को वो तालीम न दीजिए जो आपने हासिल की है, बल्कि उन्हें वो तालीम दीजिए जिस जमाने के लिए वो पैदा हुए। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, छोटी सी क्लिप है, वीडियो वो आपके सामने आएगी, उसके बाद बात कंप्लीट करूंगा। दौड़ो जमाना क़यामत की चाल चल गया। इस प्रेजेंटेशन का एक बुनियादी थीम है वर्ल्ड 2050। याद रखिए ये जितनी बातें भी बयान होंगी ये 50 में ज़हूर पजीर नहीं होंगी, उससे पहले ज़हूर पजीर हो रही हैं और तब तक हो चुकी होंगी। और अगर आप उस वक्त तक जिंदा हुए तो जीरो ही होंगे। अगर आपने खुद को कंपैटिबल ना किया उस जमाने के लिए जिस जमाने को खुदा कहता है जिसे बुरा मत कहो। आदमी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य के पास क्यों जाता है? अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुकता होती है। आज बताएंगे दुनिया का भविष्य 2050 में कैसा होगा। वर्ल्ड पूरा बदल चुका होगा, स्वीपिंग चेंज आएगा। स्वीपिंग चेंज समझते हैं? झाड़ू मार देना, स्वीप करना। आप ना भी हुए, मैं ना भी हुआ, तो ये बच्चे इंशाल्लाह होंगे। कोई तैयार कर रहा हो इन बच्चों को उसके लिए, मैं तैयार कर रहा हूँ, स्कूल कर रहा हो, कॉलेज कर रही हूँ, यूनिवर्सिटीज कर रही हूँ, मुस्लिम उम्मा कर रही हो, तुर्की कर रहा हो, सऊदी अरेबिया कर रहा हो, ईरान कर रहा हो, मलेशिया कर रहा हो। ये अवेयरनेस भी हम खुद को नहीं दे पा रहे। हमारा जमाना था, और इस लफ्ज हमारा जमाना से ये मत अंदाजा लगाइए कि उम्र क्या है। मैं अभी 20-22 साल, जहाँ छोटा मामूली पेट का बंदा ना जब किसी इंतहाई नालायक बंदे से मिलता मुझ जाते थे तो परेशान हो जाता है कि कैसे हमनक से मिल रहा हूँ। ये हाल है यूरोप का हमें देख के, हमारे इंटेलेक्चुअल को देख के। हमने कुछ नहीं दिया जमाने को। मुझे इजाजत दीजिए बहुत सा लफ्ज कह लूं, आप अपने घरों में जाके उस अमेरिका की चीजें घर से बाहर फेंक दीजिए, उस यूरोप की चीजें घर से बाहर फेंक दीजिए, जिन्हें आप दुआओं में कहते हैं या अल्लाह अमेरिका तबाह कर दे। ये दुआ करते हुए उस माइक को तोड़ दीजिए जो हमने नहीं बनाया। जो जब इजाद हुआ तो हमने फतवा दिया कि ये सौतुल मुकब्बर है, इसमें से शैतान की आवाज आती है। और अब किसी गांव में दूर दराज एक मस्जिद बनती है, उसकी पहली ईंट बाद में रखी जाती है, पहले एक टूटी कुर्सी पे स्पीकर रख के उसी माइक पे चंदा मांगते हैं। हम आउटडेटेड हैं, हमारा एक ही मसला है, हम आउटडेटेड हैं। मैं आउटडेटेड हूं, आप आउटडेटेड हैं। और क्या बदकिस्मती है, क्या जुल्म है, क्या जुल्म है कि हम इन्हें भी आउटडेटेड कर रहे हैं। इसकी आपने सजा भुगतनी है, इसकी मैंने सजा भुगतनी है। शहीन बच्चों को सबक देते हैं खाकबाजी का। मैं इजाजत चाहूंगा, कुछ ना कुछ तो आप तक पहुंच गया होगा, इस बात को थोड़ा सा तब्दील मेरी बेटी करेगी। माना क्या बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, असूल वाले हैं, पैसे वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं।
झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी इंसान की जिंदगी आसान की है? किसे रोंदे नु हसाए ते 10 हां, किसे भुखे नु रजाए ते 10 हां, राह विचों किसे रोरे नु हटाए ते 10 हां। कदी जख्मी किसे दा फट नहीं सीता, एवें फेरी तस्वीर ते कख नहीं कीता ते कख। थैंक यू।